वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। साल 2000 में ऋतिक रोशन की पहली डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज होती है और साल 2000 में ही बॉलीवुड में कई सारे स्टार किड्स बॉलीवुड में कदम रखते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन जैसी कामयाबी किसी और स्टार किड को नहीं मिल पाती है। अपनी पहली डेब्यू फिल्म के सफल होने के बाद ऋतिक रोशन अपने लंबे समय की गर्लफ्रेंड सुजैन खान को अपना बना लेते हैं और साल 2000 में ही शादी करने के बाद ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। आने वाले टाइम में ऋतिक और सुजैन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, क्योंकि जिस भी पार्टी में दोनों चले जाते हैं वो उस पार्टी की शान और शौकत बन जाते हैं और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस शादी के लिए ऋतिक रोशन ने बचपन से इतना इंतजार किया, वो शादी आखिर 14 साल में ही क्यों खत्म हो गई। तो आइए जानते हैं ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी की सच्चाई। एक तरफ जैसे आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राकेश रोशन के बेटे हैं। अब कई सालों तक एक्टिंग के गुर सिखाने के बाद ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम 2000 में रखा था और उनकी पहली ही फिल्म कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय खान की बेटी है, यानी सुजैन खान की परवरिश भी अच्छे घर में हुई। सुजैन खान 4 भाई बहन है और उनमें से सुजैन खान तीसरे नंबर पर आती है और उनके भाई जैद खान की बात करें तो इनको आपने मैं हूं ना फिल्म में देखा ही होगा। इनका सिक्का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भले ना चल सका हो, लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन बात करें ऋतिक रोशन के साथ इनके रिलेशनशिप की, तो ऋतिक और सुजैन एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और बचपन से ऋतिक का दिल सुजैन पर आ गया था और वो उससे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन ये शादी जल्दबाजी में नहीं हो पाई। लेकिन अपनी पहली ही फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद ऋतिक रोशन अब मौका नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने मौका नहीं गंवाया और बहुत ही कम समय में सुजैन खान से शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन आने वाले समय में सुजैन को ऋतिक से थोड़ी बहुत तकलीफें होने लगी। उन तकलीफों की वजह पहले मीडिया में करीना कपूर मानी जाती थी। करीना कपूर उस समय की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक थी। ऋतिक के साथ वो कभी खुशी कभी गम और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान करीना का नाम ऋतिक के साथ जुड़ गया। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि सुजैन के पास जब ये बात पहुंची तो सुजैन ने ऋतिक को वार्निंग दी थी कि आप करीना के साथ काम नहीं करेंगे और ऋतिक ने भी अपनी शादी को बचाने के लिए ऐसा ही किया। बाद में बताया जाता है कि ऋतिक के करीना के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले थे उन सभी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ना कर दिया, लेकिन ये मामला यही नहीं थमने वाला था। साल 2010 में ऋतिक रोशन के होम प्रोडक्शन फिल्म काइट्स तो आपने जरूर देखी ही होगी और उस फिल्म की मशहूर अदाकारा बारबरा मोरी को भी आपने जरूर देखा होगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने बारबरा मोरी के साथ कई सारे हॉट सीन्स भी दिए थे और इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन का नाम फिल्म के लीड एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ भी जोड़ा गया था। और एक बार फिर से सुजैन खान को इसके बाद काफी बुरा लगा और अपनी पत्नी के रवैये से वाकिफ ऋतिक रोशन ने एक बार फिर से मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन जब ये बात कंगना रनौत की आई तो यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। कंगना रनौत के साथ जब ऋतिक रोशन के अफेयर के किस्से काफी ज्यादा वायरल हुए तो 2014 में अभिनेता ऋतिक रोशन ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट उनके फैंस का दिल तोड़ देने के लिए काफी था। इस ट्वीट में वो अपने तलाक के बारे में बताते हैं। तलाक की बात बताते हुए ऋतिक रोशन ने कई सारी बातों का जिक्र किया। उनकी सभी बातों को पढ़ने के बाद लोगों को अंदाजा लगा कि तलाक सुजैन खान की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन खान भले ही अलग हो गए हों, लेकिन अर्जुन रामपाल के साथ जब सुजैन खान का नाम जोड़ा गया तब चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया। अभिनेता अर्जुन रामपाल की बात करें तो जबलपुर में मिलिट्री परिवार में जन्मे अर्जुन ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। अर्जुन के करियर की तमाम उपलब्धियों के साथ उन पर एक इल्जाम हमेशा लगता रहा है। वो इल्जाम ये था कि वो ही ऋतिक और सुजैन के रिश्ते के बीच आ गए थे। ऋतिक और अर्जुन के बीच में काफी अच्छे रिश्ते भी थे, तो वहीं अर्जुन और सुजैन की नजदीकियों के कारण ऋतिक और सुजैन के रिश्तों में दरार आ गई। उन दोनों का तलाक भी हो गया था और ऋतिक की शादी टूटने का रीजन अर्जुन को ठहराया जा रहा था। और इस बात को ज्यादा हवा तब मिली जब खुद अर्जुन रामपाल अपनी पत्नी मेहर से अलग होने के बाद सामने आए। तब लोगों को लगा कि मेहर जेसिया से तलाक के बाद सुजैन खान के साथ तो वो शादी कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है कि ऋतिक रोशन के रिश्ते हमेशा से अर्जुन रामपाल के साथ काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन सुजैन खान की दोस्ती अर्जुन रामपाल से ड्रग कनेक्शन की वजह से हुई थी। मीडिया में ये भी रूमर्स है कि अर्जुन रामपाल और सुजैन खान एक साथ मिलकर खूब ड्रग्स लिया करते थे और उस वजह से इन दोनों के बीच काफी दोस्ती हो गई, लेकिन इन सभी बातों पर कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। हालांकि 2014 में इन सभी आरोपों के बाद ऋतिक रोशन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान भले ही अपने पति ऋतिक रोशन को तलाक दे चुकी थी, लेकिन वह हमेशा से ऋतिक रोशन को सपोर्ट करती थी, जिसका हमें कई बार सबूत भी देखने को मिला है। बताया जाता है कि ऋतिक का तलाक होने के बाद कंगना रनौत सबसे बड़ी उनकी दुश्मन बन गई थी और कंगना ने ढेरों
जो सारे इल्जाम ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन पर लगाए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ऋतिक रोशन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी सुजैन खान को अपने पास रख सके और वो अभी भी अपने पिता राकेश रोशन पर ही निर्भर है। और इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सुजैन खान ने कंगना रनौत के उन सभी इल्जामों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। खैर जैसा भी हो, लेकिन ऋतिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन खान ऋतिक को बराबर सपोर्ट करती रहती थी। तो वहीं ऋतिक रोशन तलाक लेने के बाद इन दिनों अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर काफी चर्चाओं में है। उनका नाम है सबा आजाद। इनकी भी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। करण जौहर के बर्थडे पार्टी के दौरान सबा आजाद और ऋतिक रोशन को एक साथ देखा गया था और वहीं पर उनकी रिलेशनशिप पर पक्की मुहर लगा दी गई। तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो लग रहा है कि सुजैन खान अब आने वाले टाइम में अपना घर भी बसा ले। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ साल पहले सुजैन खान की नजदीकियां अली गोनी के साथ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और बताया जा रहा था कि इन दोनों का भी अफेयर चल रहा है। ऋतिक और सुजैन खान के तलाक के पीछे एक और विवाद भी देखने को मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो ऋतिक रोशन ने ये मामला 380 करोड़ रुपए में निपटा दिया और कहा यह भी जाता है कि ये बॉलीवुड के सबसे महंगा तलाक था। इन सभी बातों पर ऋतिक ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया था कि ये सारी बातें ही महज अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या सुजैन अपने तलाक के पीछे की वजह थी या फिर ऋतिक रोशन की वजह से उनकी शादी टूटी? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी न्यूज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू।